जय हिंद। मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। हर वर्ष हम 15 अगस्त को एक नई थीम के साथ सेलिब्रेट करते हैं और इस बार की थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे को लेकर हो सकता है आप भी तैयारियों में जुटे हों। आप में से कुछ लोग पतंगबाजी की प्लानिंग भी कर रहे होंगे, लेकिन पतंगबाजी का ये शौक अब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है, क्योंकि लोग पारंपरिक मांझे की जगह चाइनीज मांझे का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये मांझा पतंग की डोर के साथ साथ ही किसी की जिंदगी की डोर भी काट सकता है। इसका अंदाजा आप बीते दिनों में आई कुछ खबरों से लगा सकते हैं, जिसमें इंसान ही नहीं बल्कि पक्षी भी चाइनीज मांझे के जाल में फंसकर अपनी जान गंवा चुके हैं। चाइनीज मांझे को लेकर सागरपुर थाने के एसएचओ केबी झा ने पतंग दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी है। देखिए। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं एसएचओ सागरपुर अपने तमाम क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत संघर्ष के बाद हमें यह आज़ादी मिली, हमारे पूर्वजों ने दिलवाई, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि अपने इस महापर्व को महत्व दें और देश सेवा में ओतप्रोत से लगे रहें। साथ ही मैं तमाम क्षेत्र के लोगों से यह भी अपील करना चाहता हूं कि स्वतंत्रता दिवस के दिन अक्सर देखा जाता है कि हम पतंग उड़ाते हैं, लेकिन मेरी विनती है आप सबसे कि पतंग उड़ाते टाइम कोई भी चाइनीज़ मांझा का प्रयोग ना करें। चाइनीज़ मांझा बहुत ही खतरनाक होता है और कई मौत का कारण बन चुका है। इसलिए आप स्वयं भी अपने पड़ोसियों को, अपने बच्चों से समझाएं, सबको बतलाएं कि पतंग उड़ाते टाइम चाइनीज़ मांझा का बिल्कुल प्रयोग नहीं करें। और मैं उन दुकानदारों को खास करके चेतावनी देना चाहता हूं जो चोरी छुपे चाइनीज़ मांझा बेचते हैं और कई मौतों का कारण बनते हैं। आप बिल्कुल बंद कर दीजिए चाइनीज़ मांझा का प्रयोग। चाइनीज़ मांझा कहीं भी नहीं बिकेगा, कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर हमें इस बात का पता चलता है कि कोई भी दुकानदार चाइनीज़ मांझा बिक रहा है तो उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप सबको दोबारा से एसएचओ सागरपुर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। पिछले साल चाइनीज मांझे से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, सैकड़ों लोग घायल हुए। इस मौत के मांझे ने किसी की गर्दन काट दी, किसी का पैर तो किसी की नाक। चाइनीज मांझा कोई धर्म नहीं पूछता, कोई जाति नहीं पूछता, अमीर गरीब नहीं पूछता, जो सामने आता है जान ले लेता है। इन लोगों में ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो किसी न किसी काम से बाहर निकलते हैं और इस न दिखने वाले तेज धार हथियार का शिकार हो जाते हैं। और सिर्फ इंसान ही नहीं, आपने देखा होगा कि पेड़ों पर कटी पतंग का जो मांझा अटक जाता है उसमें कई सारे पक्षी फंस जाते हैं और तड़प तड़प कर उनकी जान निकल जाती है। पिछले साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और अन्य राज्यों के कई हिस्सों में ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जिसमें चाइनीज मांझे ने लोगों की जान ली। इसलिए इस बार आपको संकल्प करना होगा कि आपकी पतंग का मांझा ऐसा होना चाहिए जो कम से कम दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। इस मौत के मांझे की गंभीरता को समझते हुए सरकार ने चाइनीज मांझे को बेचने और इस्तेमाल करने पर रोक लगाई थी, लेकिन आज भी कई दुकानदार छुप छुप कर ये मौत का मांझा बेच रहे हैं। अगर आपको ऐसी कोई दुकान दिखाई देती है या नजर आती है जिसमें ये धारदार हथियार बेचा जा रहा है तो तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दें, क्योंकि आप सावधान रहेंगे तभी लोग सुरक्षित रहेंगे। खबरें फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।